हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हमारा एरर डिटेक्शन का पार्ट 4 जो है वो आ गया है। ये हम टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं विद कंसेप्ट के साथ। इसमें ग्रामर के काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, एनडीए, रेलवेज़, यूपीएससी या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, ये एक ऐसा पार्ट है, ये हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश जो है वो आती है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। चलिए आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ से शुरू करते हैं। सेंटेंस पढ़ने से पहले हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा? कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब भी हम कंपैरिजन जो है वो कर रहे होते हैं, तो जैसे कि हम बताते हैं वो इंसान सबसे अच्छा है, तो वो हम किस चीज़ से मतलब किसकी हेल्प से बताते हैं? वो हम बताते हैं सुपरलेटिव डिग्री से। किससे बताते हैं? सुपरलेटिव डिग्री की हेल्प से। ठीक है। कि ये सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, सबसे सुंदर है, सबसे इंटेलिजेंट है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है मीन्स सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, सबसे यंगेस्ट, सबसे इजीएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, जहाँ पे भी मोस्ट लगा हो वहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सबसे पहले हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो होता है द। हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। ठीक है। जैसे कि सबसे फास्टेस्ट होगा तो द फास्टेस्ट, द यंगेस्ट, द इजीएस्ट। ठीक है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल। हम ऐसे सेंटेंस को जो है वो पढ़ते हैं और उसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है? द ट्रायम्फ हैज, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ठीक है। हैज टेकन अल्कारेज 19 टू द पिनेकल। पिनेकल होता है टॉप। ठीक है। ऑफ एटीपी रैंकिंग्स मेकिंग हिम यंगेस्ट मैन टू रीच द टॉप। ठीक है। हमें एरर बताना है। कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ लिया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? दा लगता है। ठीक है। तो जो जीत हुई है अल्कारेज को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले गई है, जिसकी वजह से वो सबसे यंग इंसान बन गया है जो टॉप पे पहुंच गया है या उसको पहुंचा दिया गया है उस जीत ने। ठीक है। तो सबसे यंग इंसान है ना, सबसे यंग इंसान, यहाँ पे यंगेस्ट है तो कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? द लग जाएगा यहाँ पे यंगेस्ट के आगे। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता है, यहाँ तक तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट था। अगर हम देखा जाए, मतलब अगर जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ तक जो सेंटेंस था वो पूरा का पूरा कंप्लीट था। आगे मेकिंग से लेकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो क्या थी? एडिशनल थी। तो जो कोई भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब आईएनजी लगाकर करते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो है वो हम यूज करते हैं। जैसे मेकिंग हिम है ना, मेक नहीं आ सकता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, या मेक्ड हिम आ सकता था, मेक्ड हिम वैसे होता नहीं है। तो आई होप आपको ये जो एरर डिटेक्शन का ये वाला पार्ट है ये समझ आ गया होगा। तो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? डी पार्ट में एरर है। यंगेस्ट नहीं आना था, द यंगेस्ट आना था। आई होप आपको जो ये वाला पार्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे।
तो चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, ओरिजिनली पेंसिल्ड इन। ठीक है, पेंसिल्ड इन क्या है, पेंसिल्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी लिस्ट में किसी का नाम लिख देना, उसको हम बोलते हैं पेंसिल्ड इन। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ओरिजिनली पेंसिल्ड इन एज द होस्ट it was fitting that Sri Lanka won the Asia Cup even if the championship was held in UAE। हमें इसमें क्या बताना है, एरर बताना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो श्रीलंका का नाम एक होस्ट की तरह लिख दिया गया। ये बात बिल्कुल सही थी कि श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था, हालांकि जो चैंपियनशिप जो थी वो कहाँ हुई, यूएई में हुई। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा कि जितनी भी कंट्रीज होती हैं जिनको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेटेड क्या होता है, उनकी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जिन भी कंट्रीज का नाम हम लिखते हैं, जैसे कि यूएसए, यूएई, यूके, यूरोपियन, यूएसएसआर। ठीक है, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, द का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, जितनी भी हमारी कंट्रीज होती हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज जो है वो करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, जैसे कि आ गया नीदरलैंड्स, मालदीव्स, ठीक है, और फिलीपींस। इन सब कंट्रीज के आगे हम द का यूज जो है वो करते हैं, और किसी कंट्रीज के आगे नहीं करते। ये एक्सेप्शन है कि इन 3 कंट्रीज के आगे भी करते हैं। बाकी जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं, जैसे कि आ गया यूएस, यूएसए, यूके, यूएई, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन, इन सब के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का। आई होप आपको जो एरर है वो भी समझ आ गया होगा कि कौन से पार्ट में है, हमारे डी पार्ट में जो है वो एरर है। यूएई के पहले क्या आएगा, द आएगा, यहाँ पे द का यूज़ होगा। समझ आया ये वाला कंसेप्ट अच्छे से, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, एरर डिटेक्शन के नेक्स्ट सेंटेंस पे। द फोर्थ कमिंग T20s against the visiting Australians and the South Africa should help the management in fine tuning its plan। जो इन दोनों में मैच होने वाला है, तो मैनेजमेंट को हेल्प करनी चाहिए कि वो उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें ला सके। अब आपको क्या लगता है कि कौन से सेंटेंस में यहाँ पे या कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर होगा? तो मैं आपको बता दूँ, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये एकदम सही सेंटेंस है, इसमें नो एरर है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम यहाँ पे इट्स प्लान है, तो इट्स का मतलब हमने, ये इट्स किसका है, ये मैनेजमेंट का इट्स है, मतलब उसका ये एक वो बनता है, मतलब एक फ़र्ज़ बनता है कि वो मैनेजमेंट क्या करे, उन सब चीज़ों को, प्रॉपर चीज़ें उनको ला कर दे, या उनमें सब चीज़ें जो हैं वो एक करेक्टली फाइन ट्यूनिंग में हों। आई होप आपको ये जो सेशन है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बने रहिए, आपको ऐसे ही ये क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते जाएंगे। तो आई होप आपको ये एरर डिटेक्शन की जो सीरीज़ हैं अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।